दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जिस सीक्रेट के बेसिस पे कुछ ऐसा क्रिएट किया जा सकता है। आप कहेंगे ऐसा क्या है? देखो, यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं है, ये रियल है। मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये बातें ना आपको ये देखने के साथ ही समझ में आ जाना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल समझाता हूँ, प्लस आपको कुछ सीक्रेट वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जिस सीक्रेट वेबसाइट की ट्रिक को यूज करते हुए मैं ये चीजें करने में कह सकते हो सक्सेसफुल काउंट होता हूं। आइए कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली बात, मैं आपको बोल चुका हूं कि यहां पर ये वाला जो अकाउंट है जो मैं आपको शो कर रहा हूं, इसके पीछे का कारण ये है कि मेरी मैक्सिमम ट्रेड जाती है फोरेक्स मार्केट में। बट मैं नोटिस कर रहा हूं कि यूट्यूब पे फोरेक्स मार्केट में अगर मैं सर्च करूं तो वहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो पर्टिकुलर अकाउंट क्या सच में रियल है या नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एडिटिंग की जा सकती है। बट मेरे भाई, मैं यहां पर आपको ये वाला अकाउंट इसलिए शो कर रहा हूं अपना पर्सनल, कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है ना, तो आप कुछ इस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हो। यहां पर मैं पहले इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। नीचे आते हैं। आप यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए। नोटिस करने की बात यह है कि मैं कितने नंबर ऑफ ट्रेड कर रहा हूं और कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ट्रेड कर रहा हूं। आप यहां नोटिस करो गोल्ड एंड सिल्वर। ध्यान देना, गोल्ड और सिल्वर, इसके अलावा कोई और ट्रेड एक्टिवेट नहीं की जा रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपको भी अगर पॉजिटिव काउंट होना है तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को पकड़ो और उसके ऊपर अपना जितना ज्यादा दिमाग लगा सको, जितनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सको, स्ट्रैटेजी बिल्ड करो। विदाउट स्ट्रैटेजी आप प्रॉफिटेबल काउंट नहीं हो सकते। ये मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। और जो इंसान कहता है कि आज मैं निफ्टी में काम करूंगा, कल मैं बैंक निफ्टी में काम करूंगा, परसों मैं फिन निफ्टी में काम करूंगा, उसके बाद मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, मुझे नहीं लगता कि वो पॉजिटिव रिजल्ट लाता होगा। बट मुझे किसी से पंगे नहीं लेने। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपको पॉजिटिव आना है तो इन बातों का ध्यान रखो कि नंबर ऑफ ट्रेड, आप नोटिस करो महीने में कितने नंबर ऑफ ट्रेड लगते हैं। मैं यहाँ पे पूरी डिटेल इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज मैं यहाँ पे फोरेक्स अकाउंट शेयर करना चाहता था कि किस तरीके से XAU USD के ऊपर हम काम करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट लोगों का क्वेश्चन, मेरा भी क्वेश्चन है भाई, मैं खुद देखूंगा फोरेक्स अकाउंट तो फर्जी भी बन जाते हैं, फोरेक्स अकाउंट एडिटिंग हो जाते हैं। तो ये जो है वेरीफाइड है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइएगा और वेरीफाइड लिंक है, जाके चेक करो कि किस तरीके से ऐसा कैसे पॉसिबल है, कहां एंट्री हुई। मैं आपको एक चीज देता हूं, जो लोग सीरियस हैं वो क्या करना, यहां पर जाना। जैसे मैंने डे 1 जनवरी यहां पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहां जाओ। जाने के बाद ना आप चेक करो कि एंट्री कहां बनी, कहां एग्जिट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाएगा आपके लिए। कैसे? जैसे आज की बात करें, आज का मेरा हाई जोन अप्रोक्स 2940 रेजिस्टेंस जोन। आज का लो पार्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से लो पार्ट होना चाहिए 2918 तक प्राइस आना चाहिए। बट अभी तक ये प्राइस नहीं आया, तो क्या मैंने कोई ट्रेड एक्टिवेट की? नहीं की। ये बात ध्यान रखना, ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं करनी अगर मुझको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो। प्लस दूसरी चीज आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्या ये डॉलर में मूवमेंट आने के कारण हुआ है, क्या ये गोल्ड में मूवमेंट आने के कारण हुआ है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मैं ये सीक्रेट वेबसाइट को यूज करता हूं और मैं खुल्लम खुल्ला बताता हूं। बट अगर आप में से मैक्सिमम लोग इसको समझना ही नहीं चाहते तो मेरे भाई वो आपकी गलती है। अब आप यहां पे नोटिस करो, ये क्या है? ये बेसिकली MetaF.net वेबसाइट है। ऐसी ही और वेबसाइट भी हैं जिनकी मैं बात करूं जहां से हम इंडिविजुअल चार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इट्स ओके। यहां पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करके मैंने देखा XAU, मैंने केवल XAU क्लिक किया तो XAU का प्राइस तो $1075 चल रहा है। तो हम जो यहां पे XAU USD देखते हैं, तो यहां पे एक चीज नोटिस करो कि अब यहां आप देखोगे तो आज का ब्रेक कर गया। अब ब्रेक करने का मेन कारण क्या था, क्या नहीं था, ये न्यूज क्या है, उसके पीछे बात करें तो वहां कहां जाओगे आप? फोरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट के ऊपर। अभी मैं यहां पे देख रहा हूं कि मूवमेंट हुई किसमें है। तो मैंने यहां पे ओपन किया, XAU को ओपन किया और दूसरा मैंने यहां पे क्या देखा, USD के अंदर देख लेते हैं। तो मेरे भाई मूवमेंट किसमें हुई है? सबसे पहले आपको ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अगर डॉलर नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर भागेगा। ये एक सिंपल सा रूल है जो कि यूज किया जाता है फॉर हेजिंग पर्पस। जो बड़े प्लेयर होते हैं उनका काम करने का तरीका यही होता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे हमने देखा, हम क्या करते हैं, DXY चेक करते हैं। क्या DXY नीचे जाएगा? सिंपल सी बात है, अगर DXY नीचे जा रहा है और गोल्ड ऊपर आ रहा है देन डेफिनेटली आप कह सकते हो कि यहां पर गोल्ड के अंदर नहीं, DXY के अंदर मूवमेंट थी, इस वजह से काउंट हुआ। बट अगर आप नोटिस करोगे कि DXY भी नीचे जा रहा है और गोल्ड ऊपर काउंट किया जा रहा है, तो वहां पर्टिकुलर जो पैसा डाला जा रहा है वो गोल्ड के अंदर डाला जा रहा है। अब ये साइकोलॉजिकली कैसे गेम खेला जाए, यहां पे आप देखो।
आपने देखा होगा लाइक एंट्री जो थी, पहले एंट्री बनी थी 85,200 पे, मैंने अभी तक लाइन खींची हुई है। काफी लोग कहेंगे अगर हम रुके रहते तो बड़ा प्रॉफिट होता। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कोई कहे कि मैं बिल्कुल नीचे से पकड़ूंगा और कोई कहे, सॉरी अभी से, कोई कहे मैं बिल्कुल टॉप पकड़ लूंगा और कोई कहे मैं बिल्कुल नीचे एंटर कर जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आज मॉर्निंग से कोई भी एंट्री काउंट नहीं हुई है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, जब तक मेरे रूल के अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं बनेगी। अब कंडीशन क्या थी मैं सबको बता देता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन है कि सबको प्रॉफिट बनने चाहिए, गांधी जी आने चाहिए। कंडीशन नंबर 1 विल बी लाइक मेरा जो लो जोन है उस पे कैंडल टच होनी चाहिए। चलो जी, लो जोन पे कैंडल टच होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, मेरे जो मूविंग एवरेजेस हैं बड़े साफ सुथरे तरीके से मुझे दिख रहा होना चाहिए कि सबसे ऊपर मेरी ये ब्लैक लाइन है। ब्लैक लाइन की बात करें, ये क्या है? 200 डेज मूविंग एवरेज। मैं यहां पे दिखा देता हूं, रुको। काफी सारे लोग ना ऐसे हैं, सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी पता लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा। भाई मैं तो चाहूंगा आप भी उसी जगह पे एंटर करो, XAUSD के अंदर। देखो, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप मुझे अपना कंपटीशन देख रहे हो तो ये आपका फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है। मैं आपको अपना कंपटीशन नहीं देख रहा हूं। रीजन बड़ा सिंपल सा है भाई, सब पैसे कमाओ, मना कौन कर रहा है? यहां देखो, ये वाले इंडिकेटर की बात करूं, ये इंडिकेटर क्या बताता है? कौन सा सेशन चल रहा है। मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी न्यूयॉर्क सेशन काउंट होगा जब, तो आप देखेंगे एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। नीचे की बात करें, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है 200 डेज, 100 डेज, 50 डेज। और ये मैं अपने पेड क्लाइंट को भी शेयर करता हूं कि मालिक ये चीज अपने चार्ट पे लगा लो। मेन चीज है साइकोलॉजी, मेन चीज है माइंडसेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अब यहां पे आप देखो कंडीशन क्या बन रही है। कंडीशन अभी यह है कि मूविंग एवरेज 200 डेज नीचे है, उसके ऊपर 100 डेज, उसके ऊपर 50 डेज। बट अगर मेरी बाइंग कंडीशन बननी होगी तो उसके लिए सबसे अच्छी कंडीशन मेरे लिए क्या काउंट होगी? सबसे ऊपर होना चाहिए क्या? 200 डेज मूविंग एवरेज। उसके नीचे होना चाहिए 100 डेज मूविंग एवरेज। उसके नीचे होना चाहिए 50 डेज मूविंग एवरेज। एंड उसके भी नीचे होना चाहिए मेरा कैंडल, एंड वो टच करे किसको? मेरे लो जोन को। अब काफी लोग कहेंगे ये कंडीशन मैच होने में तो बहुत टाइम लग जाता है। मेरे भाई, अगर ऐसा कुछ चाहिए है तो देखो, फिर तो टाइम लगाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखो। यहां पर आप देखोगे तो मैं आपको फिर बोल देना चाहता हूं कि ग्रीन होने का मेन कारण है पहले से फोकस्ड होना। आपको फोकस्ड होना पड़ेगा कि मालिक मुझे ये काम करना है और इतने अच्छे तरीके से करना है कि दूसरा ये काम इतने अच्छे तरीके से ना कर पाए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई कहे पता नहीं क्या ही चीज होगी। मैं यहाँ पे जोन स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ। वेबसाइट्स की बात करें, metaf.net यूज करता हूँ, फोरेक्स फैक्ट्री यूज करता हूँ, कुछ एक दो वेबसाइट और है जहां से मुझे एक थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि भाई न्यूज क्या है, क्या चीजें चल रही हैं। इतनी चीजों के अलावा मैं केवल एक और चीज यूज करता हूं जिसको बोलते हैं स्टेबल स्ट्रांग माइंडसेट। अगर आपके पास वो नहीं है, क्रिएट करो। अगर आपको लग रहा है मेरे भाई कि आपको लग रहा है कि पैसा बनाना इट्स लाइक हलवा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहां नोटिस करो, कोई इंसान यहां एंटर करेगा तो लॉजिक तो हो। विदाउट लॉजिक की गई ट्रेड एक्चुअल में गैम्बलिंग कहलाती है, और मैं गैम्बलिंग नहीं करना चाहता। और मैं आपसे भी यही बात बोलूंगा कि जब तक लॉजिक्स क्लियर ना हो तब तक एंट्री एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं आता। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो, आपको पता है कि XAUSD कितना अच्छा है। कितना अच्छा मतलब ये 2-4 कैंडल में ना नीचे लुढ़क जाता है। आपको दिखा देना चाहूंगा, जो लोग सोच रहे हो ना कि ऐसा नहीं हो सकता, 2-4 कैंडल में कैसे गिर सकता है, तो मेरे भाई आप यहां देख सकते हो। अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, किस तरीके से लुढ़का है ये नीचे की तरफ। सिंपल। तो अभी भी लुढ़कने में इसको देर नहीं लगेगी। अगर आप इसको यहां बाय करके बैठ जाते हो, ये यहां तक भी आ गया ना, तो मैं कहता हूं कईयों के तो अकाउंट खाली हो जाएंगे, क्योंकि उनको ना तो मनी मैनेजमेंट आता, ना उनको साइकोलॉजी आती, ना उनको साइकोलॉजी समझनी। बिकॉज साइकोलॉजी तो कुछ भी नहीं होती है, तो टाइम पास चीज है। हम तो यहाँ पे ट्रेड डालेंगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऐसे माइंडसेट वाले लोगों से बच के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। होने की कंडीशन की बात करें तो मैं अपनी बात करूं, मैं XAUUSD के अंदर अगर ट्रेड प्लान कर रहा हूं तो प्लान करने का मेरा लॉजिक ये होगा कि मालिक सबसे पहले तो मेरे लोअर जोन पे एंट्री हो। दूसरी बात, मेरे जो मूविंग एवरेजेस है 200 डेज मूविंग एवरेज सबसे ऊपर हो, उसके नीचे 100 डेज, उसके नीचे 50 डेज, एंड उसके नीचे मेरा लोअर जोन हो, तो मेरी एंट्री बेटर काउंट की जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या है? सॉरी थर्ड पॉइंट ये है कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो कि मैंने जो ट्रेड किया ना, उस ट्रेड के अंदर मैं बार बार पॉजिटिव निकलूंगा। और ये बिलीफ सिस्टम डेवलप करने में टाइम लग जाता है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अभी की बात करें तो अभी यहां पर
बहुत इजीली मैं बोल सकता हूं कि अभी यहां पर वेट करने की ही सबसे अच्छी कंडीशन बन रही है। अगर मैं यहां पर चालूपना दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक काम करता हूं, मैं यहां पे बाय कर लेता हूं एक लॉट यहां कर लूंगा, भाई ये रुला देगा। समझ रहे हो? अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए ना तो ये रुला देगा। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। आप यहां पे देखो 86,000 पार कर गया, 86,300। भाई किसी को सपने में पता है क्या? मुझे बस इतनी बात बता दो, किसी को सपने में पता है कि ऐसा होना है? आप खुद सोच के मुझे बताइए, क्या आपको रात को सपने में आया है या मुझे सपने में आया है? यहां पर बातें हम कर रहे हैं लॉजिक्स के ऊपर। अगर आप लॉजिक क्लियर करके काम करना चाहते हो तो कंटिन्यू करो, अदरवाइज आपको लॉस देखने के लिए यहाँ पे तैयार रहना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ चीजें और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, नोटिस ये कर रहा हूं कि लोग ऐसे हैं कि लॉस करा लेंगे, लोग ऐसे हैं कि लॉसेस में बैठे रहेंगे, लोग ऐसे हैं कि उनको मना कहो कि ये चीज तो अप ट्रेंड में है, बट वो कहेंगे नहीं, मेरे एंटर करते ही ये डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी मूर्खता काउंट होती है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। क्यों काउंट होती है मेरे भाई? जो गोल्ड है ना, XAU USD, इसकी अगर मैं बात करूं, सोचो जब भी ये सस्ता होगा ना तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट खुद खरीदने भागेगी इसको। कल को अगर मैं कहूं ना कि गोल्ड हो गया 50,000 रुपए, तो सबसे पहले आप ही लोग भागोगे कि भाई मुझे भी खरीदना है, और घर गिरवी रख के भागोगे। ये भी सच है। तो आपको ये बात समझनी होगी, जो चीज लिमिटेड होती है उसकी वैल्यू होती है, और जो चीज सबके पास होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सिंपल चीज यहां पे इंप्लीमेंट हो रही है। तो इसलिए जब भी अपॉर्चुनिटी बने गोल्ड के अंदर बाय साइड पर, हम काम करते हैं XAUSD के अंदर। एंड जब भी अपॉर्चुनिटी बने एग्जिट करके शांत बैठने की, आराम से शांत बैठो, बैठ के चाय पियो, टेंशन मत लो। टेंशन लोगे प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा साइकोलॉजी बिगड़ेगी, साइकोलॉजी बिगड़ेगी तो मेरे भाई फिर जो होगा ना, फिर यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन तो बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट डे की बात करूं, अप्रोक्स 6,000 के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ। यहां पर आप देखोगे तो 8,000 10,000 तक माइनस होके आया वो। बट एवरेजिंग पॉइंट जो था, उस एवरेजिंग पॉइंट से इतना सा रहा। अगर एवरेज हो जाता तो और बड़ा प्रॉफिट काउंट होता। गिरना, XAU USD का गिरना आपके लिए अपॉर्चुनिटी काउंट हो सकता है। बस तरीका क्या है? देखने का तरीका। आप ये चीज ध्यान रखो। कोई कहे कि भाई मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं है, यहां पैसे की तो बात ही नहीं हो रही है। यहां तो बात हो रही है आपके पेशेंस को डेवलप करने की। यहां पे तो बात हो रही है आपकी स्ट्रैटेजी को डेवलप करने की। आप किस तरीके से अपने माइंडसेट को स्टेबल कर पाते हो, बातें उन चीजों की जा रही है, ना कि आप कितना बड़ा पैसा कमा पाते हो, इन चीजों की जा रही है। आप एक चीज नोटिस करोगे कि XAU USD के अंदर आप एक चीज ये देखो कि यहां पर सेफ है या नहीं है। अगर आपको यहां पर ये सेफ फील हो रहा है तो आपके पास में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बेस पर आप इंडिया तो छोड़ो, दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में रहकर पैसा कमा सकते हो। काफी लोग कहते हैं मैं ना इक्विटी मार्केट में सीख रहा हूं। कल को इक्विटी मार्केट में कोई रूल आ जाता है सेबी की तरफ से या किसी की भी तरफ से, तो क्या करोगे? आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर किसी का कोई एक राइट ना हो। वो है XAU USD, और इसको आप दुनिया के किसी भी कोने से करोगे तो आपको वहां पे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस यूं बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे प्रैक्टिस की है। आपने इनकी स्ट्रेटजीज को, जोन स्ट्रेटजी या स्विंग ट्रेड स्ट्रेटजी या फिर मोमेंटम स्ट्रेटजी, उसको यूज करने की प्रैक्टिस की है। और विदाउट प्रैक्टिस आप और मैं दोनों जीरो हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर मैं आज ही प्रैक्टिस छोड़ दूं ना, मैं कहूं ना जी मैं नहीं कर रहा, खत्म, सब कुछ खत्म मेरे भाई। वही चीज आपके साथ है। अगर आप प्रैक्टिस करना चालू करते हो तो कम से कम 2 से 3 महीने मान के चलो कि यहां पर आपको माइंडसेट डेवलप करने में लगेंगे। उसमें कोई आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो ये तरीका रहने वाला है। तो अभी की बात करें क्या हो सकता है? हाई प्रोबेबिलिटी। मैं यहाँ पे कोई टिप नहीं दे रहा हूं, बेसिकली मैं अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूं, और मेरे एनालिसिस के बेसिस पर ही मैंने ट्रेड डाली है। सिंपल सी बात है। मैं आप फॉरेक्स दिखा सकता हूं। ये क्यों दिखा रहा हूं? ताकि आपको पता लगे कि सच में रियल ट्रेड्स हैं। एंट्री फॉरेक्स वाली कोई कहे ये तो एडिटेड है, भाई देखो मैं सबको प्रूफ करता रहा हूं कि मेरा एडिटेड नहीं है, मैं इतना टाइम पास मेरे पास नहीं है। मैंने ये चीज दिखा दी, आप चेक कर सकते हो। अभी हाई प्रोबेबिलिटी मेरी 2918 पर मैं एंटर करूं तो शांत आराम से बैठकर काम करूंगा। नहीं होगी एंट्री, नहीं होती ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आज एंटर नहीं करूंगा, बात खत्म। और ये जो जोन है ये केवल आज के लिए वैलिड होते हैं। अगले दिन नए जोन बनते हैं बेस्ड ऑन न्यूज इंपैक्ट। समझ रहे हो? कोई कहे कि आज ये शेयर हुई वीडियो रात के 8 बजे, मैं कल एंटर कर लूंगा, ऐसा मत समझना। ये जोन जो है आज के लिए वैलिड होते हैं। और रनिंग मार्केट में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, मार्केट तब तक आई थिंक क्लोज हो चुकी होगी जब वीडियो शेयर होगी, तो कोई इसके पीछे एंटर मत कर लेना। लॉजिक समझो,
गेम समझो, स्ट्रैटेजी समझो, देन काम करो। आपके प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा ग्रो कर जाती है अगर आप ढंग से समझकर सीख कर शेयर मार्केट में काम करते हो। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और हाँ, जितने भी लोग लाइक मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, प्लीज वो क्या कर सकते हैं, वो भी अपना इंडियन या फिर इंटरनेशनल कंसोल शेयर जरूर करें। कहां शेयर करें, आपको व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं, वहां पे कर सकते हो। वरना वेरीफाइड प्रोफाइल करके आप क्या कर सकते हो, नीचे पिन कमेंट में मैं जैसे डाल रहा हूं ना, ऐसे ही आप भी नीचे वीडियो के कमेंट करना। अपना मुझे चेक करना है कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग फोरेक्स मार्केट में वर्क कर रहे हैं, कितने लोग यहां पे प्रॉफिटेबल है और कितने लोग गांधी जी गवार हैं। नीचे कमेंट करके बताना कि अब तक आपका लॉस कितना है और प्रॉफिट कितना है। सच सच बता देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं खुद देखूंगा, खुद रिप्लाई करूंगा, और जरूरत पड़ी तो जो भी मैं मदद कर सकता हूं वो जरूर करूंगा। नीचे कमेंट करके बताना, मैं जानना चाहता हूं किसको अब तक कितना लॉस हुआ है शेयर मार्केट के अंदर। मैं खुद आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। पूरी चीजें वहां पे मुझे एक्सप्लेन करो, चाहे नाम बदल के करो, कैसे भी करो, मैं वहां खुद कमेंट करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर एंड वेट करते हैं कि हमारा टारगेट आता है। नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, आज नहीं तो कल कमा लेंगे, मार्केट बंद नहीं हो रही है, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।